हेलो मेरे भाई, कैसे हैं? स्वागत है हम लोग आदर्श अकेडमी क्लासेज में। चलिए, जैसा कि आज शुक्रवार है और लेकर हाजिर है मैं। सुबह वाला क्लास आपका जो है नहीं चल पाया, क्योंकि आपको पता है मेरा कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रहा था। ठीक है, तो थोड़ा सा आराम हुआ तो सोचिए मैथ का क्लास कल भी नहीं चला था, तो मैथ क्लास ले लिया जाए मेरे भाई। और कल जो है करेंट अफेयर, कल उम्मीद है कल तक पूरा ठीक हो जाएगा मेरे भाई। और कल देखेंगे मेरे भाई करेंट अफेयर का धुआंधार डिस्कशन। ठीक है, तो चलिए मैथ का देखते हैं। और क्लास नंबर जो है मेरे भाई 5 है। मैथ जो है मेरे भाई रेगुलर देखिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में जो है ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में आपका क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो लगभग यही रखेगा। क्योंकि अधिकतर देखा जाता है मेरे भाई कि हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम हुआ है और आसपास में अगर कोई एग्जाम होने वाला है तो उस एग्जाम का जो पैटर्न होता है लगभग वही रखता है। और वो भी में एग्जाम जो है आप लोग का ऑनलाइन हुआ, तो उम्मीद है कि एनटीपीसी और आने वाला एग्जाम जो होगा उसमें पैटर्न ग्रुप डी समय ही रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए मेरे भाई, और रेगुलर क्लास कीजिएगा, एकदम चुटकी में बनाना मैथ सिखाएंगे, एकदम टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, चलिए खाली आप रेगुलर क्लास कीजिए और बार बार क्वेश्चन को जो है रिवीजन कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिएगा। देखिए कहता है कि 68 मीटर लंबाई तथा 5 मीटर चौड़ाई वाले एक कहता है हॉल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कहता है कितनी वर्गाकार टाइल्सें होनी चाहिए। चलिए बनाइए तो फटाफट, 30 सेकंड आपको समय दिया जाता है। चलिए बनाइए 30 सेकंड में। चलिए टाइम स्टार्ट है आपका, चलिए बनाइए तो। चलिए समय आपका खत्म होने वाला है। यहाँ 15 मीटर होगा मेरे भाई, देख लीजिएगा 15 मीटर है। चलिए बनाइए तो फटाफट, का समय खत्म होता है। चलिए बना लिए मेरे भाई। कहता 68 मीटर लंबाई और 15 मीटर चौड़ाई। ओहो मिस्टेक, इसलिए शायद आप लोग से ना भी बना होगा। 51 मीटर है मेरे भाई। ठीक है, कहता है 68 मीटर लंबाई तथा 51 मीटर चौड़ाई वाले कहता है एक हॉल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स चाहिए। 51 था मेरे भाई। तो देखिए इसमें क्या करेंगे मारे, जब भी ऐसा क्वेश्चन में तो पहले 68 और 51 का हम निकाल लेंगे, क्या HCF निकालेंगे। मतलब कम से कम कितना लगेगा, तो कम से कम एक टाइल्स का कितना माप होगा वह निकल जाएगा। तो इसका HCF हो जाएगा 17। मतलब एक जो टाइल्स लगेगा वो कम से कम उसका लंबाई कितना होगा, 17 होगा। तो कहता है कितनी वर्गाकार क्षेत्र जो है टाइल्स लगेगी। तो यह जो हॉल जो हुआ आयताकार हॉल होगा क्या, तो हॉल का क्षेत्रफल और इस भुजा का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो मेरा टाइल्सों की संख्या निकल जाएगा। तो अब लिख सकते हैं यहाँ टाइल्सों की संख्या क्या हो जाएगा मेरे भाई, टाइल्सों की संख्या हो जाएगा आपका 68 गुने 51। हॉल का क्षेत्रफल हो गया, अब बटा में इसका एक भुजा निकला है 17, वर्गाकार है तो हो जाएगा 17 गुने 17, क्योंकि भुजा पूछा है वर्गाकार क्या हुआ। देखिए 17 चका 68, 17 तिया 51,
3 में 4 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 आंसर ऑप्शन में है। चलिए नोट कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चले मेरे भाई बनाइए तो दूसरा क्वेश्चन, टाइम 30 सेकेंड। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है मेरे भाई, लेकिन फिर भी एकदम शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। पिछले क्लास में भी इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे, और विभाज्यता से जो है इस टाइप का क्वेश्चन बार बार मेरे भाई एग्जाम में पूछा है। कहते हैं यदि एक संख्या इतना है, लास्ट में x y को 45 से पूर्णतः विभक्त हो तो x प्लस y का मान क्या होगा। ठीक है, तो जो है 45 को ना तोड़ दीजिए, समझे। चलिए बनाइए तो 30 सेकेंड आपका समय स्टार्ट होता है। चलिए 30 सेकेंड में बनाइए। हर एक क्वेश्चन को कोशिश कीजिए मेरे भाई, और 10 में से आपका कितना बन पाता है कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप लोग का कमेंट का मुझे इंतजार रहता है, लेकिन बच्चे कमेंट में ये नहीं लिखते हैं कि कितना नंबर आया मेरे भाई। अगर आप मैथ नहीं पढ़ते हैं, मैथ का क्लास नहीं देखते हैं मेरे भाई, अगर नहीं बनाते हैं, सिर्फ देख लेते हैं, बना लेते हैं, तो आप अपने पैर पर जो है खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं मेरे भाई। इसलिए कि मैथ प्रैक्टिस का चीज है, जैसे जैसे बनाना स्टार्ट कीजिए वैसे वैसे क्या होगा कि आपसे कम समय में मैथ जो है बनाने की कोशिश कीजिएगा। माने 30 सेकंड में बनाए, एक मिनट में बनाइए, वीडियो रोक दीजिए, तो क्या होगा कि मैथ में आपका स्पीड बन जाएगा। अगर ऐसे नहीं करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होगा मेरे भाई, क्योंकि मात्र 120 मिनट में सोच सकते हैं कि 120 क्वेश्चन हल करना रहता है 1.5 घंटा में, समझ रहे हैं। तो इसके लिए मैथ को तो स्पीड होना ही चाहिए। तो चलिए आप लोग का समय खत्म हो जाता है, खत्म हो गया। देखिए क्या कहता है, देखिए 45 से भाग नहीं देंगे मेरे भाई, इसको तोड़ देंगे। देखिए 9 गुने 5 में तोड़ देंगे, या 5 गुने 9, इसको तोड़ दिए। अब देखिए, अब कोई भी संख्या हमको x का स्थान क्या होगा, y का क्या स्थान होगा से निकालना है। तो देखिए 5 का विभाजन का नियम है, लिखिएगा, इसका विभाजन का नियम है कि अंत में या तो 0 हो या 5 हो, वह संख्या पूरी तरीके से 5 से कट जाता है। चाहे संख्या हिया से लेकर हुआ तक लगा है लिखल है, पटना से लेकर हाजीपुर लगा है लिखल है, वो सब मतलब नहीं, हमको सिर्फ लास्ट डिजिट चाहिए। उसके बाद 9 से विभाजता है कि दिए हुए सभी अंकों का योग करके या बटा 9 कर दे। यानी यदि दिए हुए सभी संख्या का योग अगर 9 से पूर्णतः विभाजित होती है तो पूरा संख्या जो है वो 9 से कट जाएगा। ठीक है, यह है 9 का विभाजन का नियम। तो चलिए अब देखते हैं। तो देखिए 4 और 3 7 और 5 12 12 6 18 4 22 22 और 7 29। अब देखिए यहाँ पर 29 के जगह पर हम क्या रखे, 29 के जगह पर देखिए तो यहाँ पर 7 रखेंगे तो 29 आया है। 29 और 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 36 हो जाएगा। और 9 से कट रहा है ना, इसका मतलब कि x पर तो मेरा फिक्स हो गया कि 7 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोसेस बनाएगा तो बहुत समय लगेगा, इस तरीके से बनेगा हमें समय बचेगा। समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, आपका बेसिक मालूम है तो डायरेक्ट इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। 1 मिनट 30 सेकंड का सवाल है। और y का स्थान पर कितना रखेंगे मेरा भाई, 0 रखेंगे। अब देखिए तो पूरी संख्या जो है सभी का योग 36 आ गया, और लास्ट में 0 है तो 5 से कट ही जाएगा। इसका मतलब ये संख्या जो है 45 से पूर्णतः विभक्त हो गया। तो पूछ रहा है क्या, x प्लस y का मान पूछ रहा था। x प्लस y का मान कितना हो जाएगा, 7 और प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा, 7 आंसर ए नंबर। पिछले क्लास में भी इस टाइप का क्वेश्चन दिए थे, उसमें 80 से विभाजित करने का निकालना था। तो चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए बनाइए तो मेरे भाई, अंकित मूल्य निकालना है। चलिए 30 सेकंड आपके पास समय है। चलिए ऑप्शन दे देते हैं, 500 600 550 175। चलिए बनाइए, समय आपका स्टार्ट है।
चलिए समय खत्म हो गया मेरे भाई। देखिए क्या कहता है, कहता है एक वस्तु को 360 रुपए में खरीदता है और उसे 10% की छूट देने के बाद मतलब 10% छूट देने चाहता है वह, फिर कहता है 25% का लाभ कमाता है। तो देखिए अंकित मूल्य पूछ रहा है, तब यहाँ जो छूट देगा वह देगा छूट मेरे भाई अंकित मूल्य पर। यहाँ 25% लाभ कमाता है तो पढ़ते तो देखिए क्रय मूल्य हो गया आपका इतना, 25% लाभ कमाना चाहता है तो पहले तो इसको 25% लाभ पर जो है पहले बेच दीजिए। 125/100 हो जाएगा, 25 या 25 चौका 4 नामा इतना आ जाएगा 450 रुपया हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। इतना % लाभ पर वो बेचना चाहता है। अब देखिए कहता है अंकित मूल्य, देखिए अंकित मूल्य जो है अंकित मूल्य पर जो है छूट देता है तो यहाँ पर छूट अंकित मूल्य निकालना है तो छूट यहाँ देगा 90/100 अंकित मूल्य पर वो, ठीक है। तो कहता है 10% छूट देना है चाहता है, फिर 25% का लाभ कमाना चाहता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो मान लीजिए कि इतना इस पर 10% छूट देना चाहता है मतलब 10% छूट पर बेचेगा। ये भी हो गया सेलिंग प्राइस और ये भी हो गया 450, ये भी सेलिंग प्राइस है। बस काट दीजिए, 9×5 = 45 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 500 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए बना लीजिए। कुछ नहीं थे हिसाब में मेरे भाई, लॉलीपॉप सवाल सब है। चलिए बनाइए। तो चौथा क्वेश्चन है, देखिए मेरे भाई एनटीपीसी में पूछा गया और उसमें 90% बच्चे जो इस सवाल को छोड़ दिए, नहीं बनाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और सीरीज 2 में इतना तो कंफर्म रहिए कि इस टाइप का एक सवाल पूछेगा ही क्योंकि 90% बच्चे नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो चलिए बनाइए। तो आपका 30 सेकंड समय दिया जाता है। चलिए समय आपका स्टार्ट है। चलिए बनाइए। तो क्या कर रहा है, चलिए आपका समय मेरे भाई खत्म होता है। देखिए कहता है कि मानचित्र पर 1:15,000 के पैमाने पर कहता है दो शहरों के बीच की दूरी दिया हुआ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसमें कुछ मेरे भाई नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि यह जो रेशियो दिया हुआ वो सेंटीमीटर का ही होगा, आपको समझना पड़ेगा। यानी 1 जो 15,000 दिया हुआ है यानी 1 सेंटीमीटर बराबर दिया हुआ है 15,000, ठीक है। क्योंकि दूरी जिस सेंटीमीटर में, इसका मतलब कि यह जो होगा वो सेंटीमीटर का ही रेशियो दिया हुआ है दो पैमाने का सर का। अब कह रहा है कि वास्तविकता में उसका समय कितने किलोमीटर में। देखिए तो इतना मीटर बराबर इतना सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर यहाँ लिख सकते हैं, इतना मीटर हो जाएगा। या 1 सेंटीमीटर इसको लिख सकते हैं 0.15 किलोमीटर होगा ना। हो 1 सेंटीमीटर बराबर इतना हो गया, 10 सेंटीमीटर बराबर इसको मीटर में बदल देंगे और 1 सेंटीमीटर बराबर इसको किलोमीटर में बदल देंगे क्योंकि हमसे पूछ रहा है क्या किलोमीटर में, ठीक है। तो देखिए 1 सेंटीमीटर का रेशियो अनुपात मेरा क्या निकल रहा है यह रेशियो निकल रहा है, कितना निकल रहा है 0.5 किलोमीटर। देखिए अब शहर के पास दूरी जो दिया हुआ है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी तो उसके बीच का जो वास्तविक दूरी हो जाएगा ना 6 गुने हो जाएगा 0.15 है ना। 15 से कितना हो जाएगा 90 यानी 0.9 किलोमीटर, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे इस टाइप के जो क्वेश्चन लगभग लड़के जो 90% नहीं बनाए। देखिए इसमें बीच की दूरी दिया हुआ था, यह क्या है से संभव, यही कारण है कि लड़के से छोड़े। तो आपको समझना होगा मेरे भाई कि यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब कि दो पैमाने का शहर का जब बीच का जो अथी दिया है चित्रों के पैमाने पर जो दिया है यह जो रेशियो है ये भी सेंटीमीटर का ही रेशियो है। तो एक
अनुपात जो है 15,000, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर 15,000 सेंटीमीटर होगा। अब पूछ रहा हूँ किलोमीटर में, मतलब इसको किलोमीटर बदलते जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 150 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 0.515 किलोमीटर किलोमीटर हो जाएगा। और ठीक है, और कहता है कि बीच की दूरी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और 6 से गुना कर दीजिए क्योंकि इसका रेशियो निकल गया 0.15 किलोमीटर, 15 का 90 हो जाएगा 0. हो जाएगा 9 किलोमीटर। आंसर नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए हो जाएगा। चलिए बना लीजिए, देखते हैं 5वां सवाल। सवाल एकदम मेरे भाई मस्त सवाल है, बहुत लड़के छोड़े हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर ही हम लिख सकते हैं, बराबर सही है था, इतना बराबर इतना, इतने मीटर इतना, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर रेशियो का निकल गया 0.15 किलोमीटर, बस गुना कर दिए। चलिए बराबर दे दीजिएगा उसमें, रेशियो भी लगा सकते हैं। देखिए मेरा 5वां सवाल क्या है, चलिए बनाइए तो 30 सेकंड में फटाफट बनाइए। तो कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम 30 के 20 के गुणज के बराबर है तथा कहता है उनका एचसीएफ कहता है 6। यदि एक संख्या 30 हो तो कहता है दूसरी संख्या ज्ञात करे। दूसरी संख्या ज्ञात करना, फटाफट बनाइए तो मेरे भाई। चलिए 30 सेकेंड है, चलिए आधा समय बचा हुआ है आपका। और चलिए देखिए, कुछ नहीं मेरे भाई, देखिए कहता है कि एलसीएम जो है वह 3 के 20 गुंजों का क्या है, बराबर है। इसका मतलब कि यहाँ पर आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 गुने 20 यानी एलसीएम हो गया 60। एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। अब देखिए यहाँ पर एचसीएफ जो है दिया हुआ कितना, 6 दिया हुआ है, 6। पहली संख्या दिया हुआ है 30, पहली संख्या दिया हुआ है 30, तो पूछ रहा है दूसरी संख्या निकालने के, तो बस निकाल दीजिए। क्या होता है एलसीएम गुने सीएफ, मतलब हो जाएगा एलसीएम गुने सीएफ मतलब हो जाएगा आपका 60 गुने 6, अब बराबर हो जाएगा पहली संख्या 30, अब गुने दूसरी संख्या तो निकालना ही है, बस 30 से काट दीजिए 2 मरतबे, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, और दूना 12। आंसर ऑप्शन नहीं दे पाए थे, चलिए 12 हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। बनाइए तो मेरे भाई 6ठा सवाल। चलिए कहता है यदि एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1/x/y² बराबर 83 हो तो कहता है एक्स वाई माइनस 1/xy का मान निकाले। चलिए कोशिश कीजिए, 30 सेकंड आपको समय दिया जाता है, फटाफट बनाइए। देखिए मेरे भाई समय खत्म होता है। देखिए जब भी x प्लस का मान दिया हुआ है, देखिए प्लस का मान दिया हुआ है, हमसे माइनस का मान पूछ रहा है, तो जब भी माइनस का मान पूछे, a माइनस बी का मान पूछे, तो लिखिएगा p² प्लस 2, p² प्लस 2 से निकालिएगा। तो देखिए p² प्लस 2 बराबर हो जाएगा, यहाँ मान क्या दिया हुआ है 83 हो जाएगा, p² प्लस 2 का कितना हो जाएगा 83 हो गया। अब देखिए तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस जाएगा उधर माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 83 माइनस 2, ये घट का हो जाएगा कितना 81 हो जाएगा, और पी इधर से स्क्वायर हटेगा तो चला जाएगा रूट, यानी पी बराबर कितना आ गया आपका, पी बराबर आ जाएगा 9। आंसर। तो जब भी x माइनस a माइनस बी का मान पूछिए तो हमेशा यही फॉर्मूला याद रखिएगा, p² प्लस 2, अब बराबर में जो मान है वह दे दीजिएगा, ठीक है, आपका निकल जाएगा, इजी वे में निकल जाएगा, सेकेंडों में निकल जाएगा। तो आंसर हो गया ये, मात्र 15 सेकंड का सवाल था। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बनाइए तो 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है मेरे भाई कि एक बैग में कहता है 4 लाल और 5 पीली तथा 6 गुलाबी गेंद, तो टोटल गेंदों की संख्या कितना है 15।
कहता गेंद, यदि गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तो कहता दोनों में से किसी भी पीली नहीं होने की संभावना, मतलब पीली होने की संभावना नहीं। इसका मतलब गेंद दो ही निकाल रहा है, दो ही निकालेगा, मतलब या तो लाल या पीला। क्या, चलिए बनाइए तो देखिए लाल या पीला निकलेगा, ठीक है। पीला तो निकलेगा नहीं क्योंकि पीला की संभावना नहीं है, कहता पीली नहीं होने की संभावना, मतलब पीला को टच नहीं करना है। तो लाल और गुलाबी निकलेगा, तो लाल और गुलाबी टोटल संख्या कितना हो जाएगा 10, और दो ही को गेंद निकाला है, या तो लाल या गुलाबी आएगा दो, तो 10C2 हो जाएगा, ठीक है। तो जितना बार उछाला जाता है, जितना निकाला जा रहा है वो जो है लिखा जाएगा। तो कहता है कि लाल और क्या हो गया गुलाबी, गेंदों की कुल संख्या कितना है 10, और उसमें से एक दोनों में से निकाल रहा है, ठीक है। तो 10C2 हो गया, और नीचे लिख दीजिए टोटल, नीचे कितना लिख दीजिए टोटल, 10 15 हो गया, और नीचे भी हो जाएगा 15C2, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 10 गुने 9 2 है तो 2 बार गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, यह हो जाएगा 14 गुने 15 गुने 14, ठीक है। 15 गुने क्या हो जाएगा 14। अब इसको काटिए, ये कटेगा 3 तिया और 3 पाँचे, 5 से 2 मरतबे, 2 से 7 मरतबे, कितना आ गया मेरा भाई 3/7, ठीक है। तो देखिए जब भी आपका क्वेश्चन दिया हो तो हमेशा जो है जय बार निकालने की संभावना हो उसको जो है C के रूप में लिखिए C2। तो कहता है कि यहाँ पर पीली गेंद निकालने की संभावना नहीं है, पीली नहीं होनी चाहिए। पीला जब नहीं कह रहा है इसका मतलब या तो लाल या गुलाबी, दो ही कंडीशन है कि दो ही तरह की गेंद निकालेगा ना। तो यहाँ हो जाएगा टोटल गेंद की संख्या लाल और गुलाबी की संख्या हो गया 10 गो, और जो है दो ही गेंद निकालेगा तो 10C2 हो जाएगा, और टोटल गेंद की संख्या 15C2 हो गया। बस इसको C2 जो हो गया, इसको मतलब हुआ इसको जो है 2 बार गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो 10 गुने 9 घटते क्रम में लिखना, अगर रहता यहाँ पर 3 रहता तो 10 गुने 9 गुने 8, अगर 4 रहता तो 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7, जितना रहेगा मतलब घटते क्रम में गुना के रूप में लिखते जाना है। और 15C2 मतलब 15 गुने 14, बस काट दे, कितना आ गया 3/7। आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं 8वां सवाल। चलिए मेरे भाई बनाइए, तो 8 नंबर सवाल है ज्योमेट्री का। त्रिभुज एबीसी में कहता है डी बीसी पर एक बिंदु पर इस प्रकार है कि कहता है कि AB बराबर AB बटा AC जो है वह BD बटा DC के बराबर है, और कौन कहता है B 75 या कौन सी 45 होता, कहता है BAD का मान निकालिए। चलिए बनाइए तो इसको। चलिए बनाइए तो फटाफट आपका मेरा भाई। चलो देखिए, अब देखिए कोण जो है दिया हुआ कितना मेरे भाई, कोण A का मान B का मान दिया हुआ 75 और कोण C का मान 45 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 4 12 13 130 हो गया, और कोण C का तो कोण इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। लेकिन अब कहता है क्या, इसमें कह रहा है कि D जो है BC पर एक बिंदु इस प्रकार लंब है, कहता है इस प्रकार लंब है, ठीक है। कि कहता है कि AB मतलब AB यहाँ कहता है कि AB बटा AC बराबर किसके है मेरे भाई, कह रहा है कि BD है ना हो BD बटा DC के बराबर। जब DC के बराबर हो जाएगा तो एंगल साइड का अनुसार मतलब A भुजा जो है वो इसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई। क्या इसका कहने का मतलब जब
जब ये विभाजक है और ये कोण है, मतलब ये कोण का भी समद्विभाजित करेगा और ये कोण भुजा इसके भी बराबर हो जाएगा, तो इस रिस्पेक्ट में क्या कहता है कि एंगल साइड जो है के नियम थ्योरी के अनुसार कहता है, कौन कहता है BAD का मान निकालना। तो BAD का मान कितना हो जाएगा 60 है ना, तो ये किसका मान हो जाएगा E, मतलब कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यह जो थ्योरी है और बेस एंगल बेस जो है थ्योरी है। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा कितना 30 डिग्री। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए 9वां सवाल बनाइए तो मेरे भाई, सवाल एकदम जो है मस्त सवाल है मेरे भाई। चलिए बनाइए तो आप लोग फटाफट। ऑप्शन देते हैं कितना कितना है। चार 400 kg, 500 kg, 600 kg, 900 kg। चलिए देखिए मेरे भाई, समय खत्म हो गया मेरे भाई। चलिए कोशिश कीजिए फटाफट। देखिए जब भी इस तरीके का सवाल देना मेरे भाई, ठीक है, देखिए जब भी इस तरीके का सवाल दे तो आप जो है एलिगेशन से बनाइए, आसान हो जाता है। जैसे देखिए कहता है कि 10% कुछ हिस्सा लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है, तो 10 प्लस 10% लाभ। ठीक है, लाभ बचा तो 10% प्लस हो जाएगा। और कहता है 25% हानि पर, यानी 25% हानि पर माइनस पर। और कहता है पूरा में 5% हानि होता है, 5% हानि होता है। ठीक है, अब देखिए बस इसको कुछ नहीं घटा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, बड़का में से घटेगा ना, तो -25 में से घटाएंगे 5 और -5, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 15। ठीक है, बहुत लोग गलती की है, यहाँ पर 20 लिख दिया, जबकि गलती हो जाएगा और उसमें गलती इसी कारण गलती हुआ। और यहाँ देखिए यहाँ घटाएंगे +10 में से घटाएंगे -5, तो यह हो जाएगा 15। ठीक है, चिन्ह का बहुत मेरे रोल होता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। चलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो घट के हो जाएगा 15। ठीक है, प्लस माइनस और फिर यहाँ माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 हो गया। अब देखिए इसका मतलब कि कट जाएगा 1, ये भी 1, इसका मतलब कि 1:1 रेशियो में। अब रेशियो निकल गया। अब क्या कहता है कि 20% हानि पर कितने के लिए चावल बचा, तो 20% का रेशियो कितना है 1 है। इसका मतलब टोटल चावल कितना हुआ 1000 kg गुने 1/2। जिसका पूछता है उसका रेशियो ऊपर रखते हैं और नीचे जो है दोनों रेशियो को जोड़ कर लिखते हैं। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा, क्या मतलब है 500। कितना निकल गया मेरे भाई 500 kg जो है 20% का हानि पर बेचा। आंसर हो गया बी नंबर। चलिए नोट कर लीजिए, इस तरीके से बनाएगा एलिगेशन निकाल के लगा के, तो आपका क्वेश्चन कहीं भी गलती नहीं होगा। और बच्चे लगभग 25 में गलती किए यहाँ पर जो है। ठीक है, 20 यहाँ 20 और यहाँ जो है 10 लिख दिए, 2 अनुपात जो है 3 के निकाल में, और लगभग बच्चे का गलती हुआ। तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, चिन्ह को ध्यान रखें। चलिए चलिए मेरे भाई, कहता है देखिए लॉलीपॉप सवाल है ना, हो एकदम लॉलीपॉप सवाल है। देखिए कहता है कि राधा 10,000 रुपए आपके ब्याज की दर से मोहन से उधार लेता है, मोहन से लेती है, तो ब्याज कितने रुपए देगी। देखिए तो ब्याज जब भी निकालना होना मेरे भाई, तो ब्याज निकालिए क्या RT%। ठीक है, यानी बताए थे तो हमेशा समय में जो है
सारा ब्याज पर दर लेती है तो वह समय छूट गया तो 3 वर्ष में वह ब्याज कितने रुपए देगी। समय 3 वर्ष में लिख लीजिएगा। देखिए इसका मतलब, देखिए जब इस तरह का सवाल हो ना तो समय में जो है 30R से गुना कर दीजिए। RT हो गया, कितना हो जाएगा 24%। कितना परसेंट 24% हो गया। बस कुछ नहीं करना, उसका 24% निकाल दीजिए, डायरेक्ट बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा 10,000 हो गया। 24% निकाल दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य गया बोरा में, 240 पर 2 को लड्डू, इतना रुपया आ जाएगा। नहीं आप फॉर्मूला से बनाते हैं तो फॉर्मूला से बनाइए, जो अच्छा लगेगा आपको। 80% निकालेगा डायरेक्ट बचेगा, समय बचत होगा। लेकिन फॉर्मूला से निकाले तो बैकग्राउंड क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर, अब बटा में कितना 2 लड्डू पार, 8 3 24 पर 2 को लड्डू, तो बता बराबर पड़ा मेरे भाई। तो इतना हम कला कर रहे जाएंगे, क्या समय मेरा बचत होगा। जैसे 8% देखिए एकदम सेकंड में कैसे बनेगा से 3 वर्ष में ना, तो 8 3 24%, जब 24% हो गया डायरेक्ट लिखिए यहाँ पर। 10,000 का 24% करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य, और ये भी नहीं करेंगे 24% तो 24 बटा 100 हो जाएगा, 100 से 2 शून्य लट जाएगा, 24 पर 2 लड्डू बैठा देंगे, बस आंसर हो गया एकदम सेकंड रो में। ठीक है, उतना भी नहीं करने जाएंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, और जब भी इस तरीके से बनाइएगा 80% आपको जो है इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो जो अच्छा लगे बनाइए। यह था मेरे भाई आज का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ का महत्वपूर्ण सवाल, जो आपके एनटीपीसी में पूछे गए थे, और आपको आने वाला सीबीटी 2 में और ग्रुप डी में भी जो है आपके लिए जो बहुत हेल्पफुल साबित होगा। इसलिए सारे क्वेश्चन को नोट कीजिएगा और अपने से बनाने का कोशिश जरूर कीजिएगा मेरे भाई। अगर वीडियो रोक कर नहीं बनाते हैं 30 सेकंड दीजिए, हम 30 सेकंड देते हैं, लेकिन आप 1 मिनट समय दीजिए, 2 मिनट समय दीजिए, लेकिन रोक कर बनाइए। अगर नहीं बनाते हैं तो बहुत बड़ा गलती करते हैं मेरे भाई, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछेगा, जब इस तरह का नहीं बनाइएगा, नहीं कीजिएगा अभ्यास, तो वहां पर आपका क्या हुआ क्वेश्चन छूटेगा मेरे भाई। क्योंकि आप जानते हैं कि एनटीपीसी में आपका सीबीटी 2 के लिए जो है 90 मिनट होता है और 120 सवाल जो है देखना पड़ता है। तो अगर मैथ में स्पीड नहीं बढ़ाइएगा मेरे भाई तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन छूटेगा है छूटेगा। ठीक है, तो आप जो स्कोर है वो स्कोर अच्छा नहीं कर पाइएगा। इसलिए मैथ को अच्छे से जो है वीडियो को रोको।